अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल सरफराज एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास नफ्सियात के दूसरे चैप्टर सीडीपी के दूसरे चैप्टर लर्निंग इक्तिसाब पर होगी। यानी इक्तिसाब के अनासिर कौन कौन से हैं या फैक्टर ऑफ लर्निंग कौन कौन से है उस पर होगी। टीएस टेट के सिलेबस के अंदर दो फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया गया, एक है पर्सनल, दूसरा है इन्विरोनमेंटल फैक्टर यानी ज़ाती और माहौलियाती अवामिल कौन कौन से है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ इससे मुताल्लिक़ मिल सके। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इक्तिसाब के बारे में मुख्तसर तौर पर देख लेंगे। इक्तिसाब मुताला, तजुर्बे या माहौल की नुमाइश के ज़रिए इल्म या महारत का हुसूल है। यानी इक्तिसाब आपको मुताला या तजुर्बात या माहौल में पाई जाने वाली चीज़ों के ज़रिए जो इल्म हासिल हो रहा है, जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसको इक्तिसाब कहते हैं। इक्तिसाब की तारीफ रवैये में किसी भी निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली के तौर पर की जा सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि इक्तिसाब जो है, इक्तिसाब से मुराद रवैये में अगर किसी शख्स के रवैये में मुस्तकिल तब्दीली अगर नज़र आती है तो वो शख्स इक्तिसाब कर रहा है। यानी इक्तिसाब के माने ऐसे आते हैं कि इक्तिसाब एक मुस्तकिल तब्दीली का नाम है या तजुर्बे से पैदा होने वाली तर्ज अमल की सलाहियत को हम इक्तिसाब कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इक्तिसाब में नफ्सियाती वाक़यात की तरतीब दी जाती है। बहुत सारे नफ्सियाती वाक़यात आपको सीखने को मिलते हैं इक्तिसाब के अंदर, जो हम आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे। इक्तिसाब एक तखमीना शुदा अमल है, यानी तखमीना लगाने का अमल है, कारकर्दगी से मुख्तलिफ होता है। सीखना यानी इक्तिसाब बहुत से तरीक़ों से हो सकता है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। लास्ट पॉइंट है, देखिए इक्तिसाब की सबसे आसान किस्म को कंडीशनिंग कहा जाता है। कंडीशनिंग मीन्स मशरूतियत कहा जाता है। दो किस्म की मशरूतियत बतलाई गई है, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेट कंडीशनिंग, जिसको अमली मशरूतियत कहा जाता है। ये किसने पेश किया, क्या है मशरूतियत, हम आने वाले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं इसका मुख्तसर तौर पर बयान वाज़ेह किया हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवामिल की तरफ। देखिए पर्सनल फैक्टर्स, ज़ाती अवामिल इक्तिसाब के कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। फर्स्ट वन है, देखिए इंटेलेक्चुअल फैक्टर, जिसको हम फ़िक्री उनसर भी कह सकते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है देखेंगे। इन अवामिल का ताल्लुक़ फ़र्द की समझ से होता है। यानी इंटेलेक्चुअल मतलब फ़िक्री से मुराद आपकी थिंकिंग से इसका ताल्लुक़ होता है। हमारे जहन में नई तरकीबें, तसव्वुर और रिहाइश के इदराक को समझने की कितनी सलाहियत है कि वो नई सीखी हुई चीज़ों को अच्छी तरह समझ सके। यानी कि फ़िक्र से मुराद वो कुछ भी तसव्वुरात या नए आइडियाज़, नए तरकीबें जो हमारे जहन के अंदर मौजूद है कि हम वो सलाहियतों को कितने तौर पर समझ सकते हैं, या नई चीज़ों को, नई सीखी हुई चीज़ों को हम जो है सो किस तरह से समझ सकते हैं, इसको हम फ़िक्री उनसर के अंदर शुमार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, स्कूल में कामयाबी का उमूमन अक़ल की सतह से गहरा ताल्लुक़ होता है। ये तो बात दुरुस्त है कि बच्चों का जो कामयाबी का ताल्लुक़ होता है वो अक़ल से गहरा ताल्लुक़ होता है। कम ज़हानत वाले तलबा को किसी ख़ास मौजू को समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अब जिसकी ज़हानत कम होती है वो इक्तिसाब में थोड़ा सा दुश्वारी महसूस करता है। यहाँ तक कि तालिब इल्म ख़ास ज़हनी माज़ूरी की वजह से नए तसव्वुरात को सीखने से ख़ासिर होता है। यानी कि अगर कोई आला ज़हानत वाला बच्चा रहा तो उसका इक्तिसाब का अमल जो है फ़िक्री यानी इंटेलेक्चुअल फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है। और जो कम ज़हानत वाले होते हैं या माजूर होते हैं उन्होंने नए तसव्वुरात या नई चीज़ों से सीखने से खासिर होते हैं, नए इक्तिसाब से खासिर होते हैं। यानी फ़िक्री उनसर जो है इक्तिसाब के अमल में असरानंदाज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल फैक्टर किस तरह से इक्तिसाब में असरानंदाज होता है, तबई उनसर जिसको हम कह सकते हैं। ऐसे अवामिल सेहत, जिस्मानी नशोनुमा, बसरी व जिस्मानी नक़ाइस से मुताल्लिक़ होता है। अब फ़िज़िकल में ज़ाहिर सी बात है जिस्मानी नशोनुमा भी आ जाएगी, बसरी भी आ जाएगी और सेहत के मुताल्लिक़ आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर बतलाया गया, देखिए जिस्म की साख्त नई चीज़ों को सीखने में मौसर तरीके से हिस्सा अदा करती है। यानी कि हमारी बॉडी जो है इक्तिसाब में बहुत ज़्यादा असरानंदाज होती है। यानी मुनासिब समाअत भी जो है सो एक किस्म की इक्तिसाब है। बीनाई, खेल के रास्ते की सरगर्मियाँ, ये भी एक इक्तिसाब है, यानी इसके ज़रिए इक्तिसाब का अमल होता है। समय और बसरी सरगर्मियों में अहम रोल अदा करती है। यानी जो भी आपकी समाअत है, जो भी आपकी बसरी समाअत है या समय है, ये जो खासियतें हैं ये इक्तिसाब के अंदर अहम रोल अदा करती है। यानी इससे पता चलता है कि तबई उनसर भी पर्सनल ज़ाती अवामिल के अंदर या इक्तिसाब के अंदर बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। नेक्स्ट देखिए कल्चरल फैक्टर या कल्चर फैक्टर, सकाफ़ती उनसर हम इसको कह सकते हैं।
इसकी तारीफ़ ये है कि बाज़ औक़ात सक़ाफ़ती अवामिल भी नए तसव्वुरात और महारत को सीखने में मौसर अदा करते हैं, यानी कि बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि जो नए तसव्वुरात जो हमको सीखने को मिलते हैं या नई महारतें या स्किल्स हमको सीखने में मिलती है, किससे सक़ाफ़ती अवामिल में जो पेश आते हैं, वो सक़ाफ़ती अवामिल की वजह से हमको सीखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, सक़ाफ़ती वक़्फ़ा या अखलाक़ी ज़ाब्ता या अखलाक़, हर सक़ाफ़त की अपनी रसूमात, ज़बान वग़ैरह, ये सब चीज़ें जो है सो सक़ाफ़ती अवामिल होती है जो हमारे तसव्वुरात या महारतों को सीखने में अहम रोल अदा करती है। यानी इक्तिसाब के अंदर सक़ाफ़त भी बहुत अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट देखिए, ज़हनी उनसर, मेंटल फैक्टर किस तरह से। देखो, मेंटल फैक्टर में 3 चीज़ें, एक है इंटरेस्ट या दिलचस्पी जिसको कहते हैं। इक्तिसाब के अंदर दिलचस्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इक्तिसाब में दिलचस्पी नहीं होगी तो इक्तिसाब का अमल मुकम्मिल नहीं होगा। इसीलिए ज़हनी मेंटल फैक्टर में दिलचस्पी का होना इक्तिसाब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है देखिए, अटेंशन यानी तवज्जो। इक्तिसाब के अमल में बच्चे को कमरे जमात के अंदर तवज्जो की या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चा तवज्जो से कोई चीज़ नहीं सुनता है तो इक्तिसाब का अमल अधूरा रह जाता है। तीसरा और अहम पॉइंट देखिए, मोटिवेशन, मुहर्रिक को इक्तिसाब का दिल कहा जाता है। अगर मुहर्रिका बच्चे के अंदर पैदा होता है तो इक्तिसाब का अमल मुकम्मिल होता है। अगर मुहर्रिका पैदा नहीं होता तो इक्तिसाब का अमल अधूरा रह जाता है। यानी कि ये 3 मेंटल फैक्टर्स, ज़हनी फैक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इक्तिसाब में अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, इमोशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखेंगे। जज्बाती उनसर कौन कौन से हैं। नई महारतों के उसूल में अहम रोल अदा करते हैं, यानी जो भी हम नई चीज़ें सीखते हैं, नई महारत सीखते हैं, उसमें जज्बाती फैक्टर्स में अहम रोल अदा करते हैं। कैसा? बुनियादी तौर पर फितरत में हसास अफराद नए तसव्वुरात को समझने में पीछे हट जाते हैं। यानी अक्सर ये होता है कि जो हसास अफराद होते हैं, सेंसिटिव जो अफराद होते हैं, वो अफराद नए तसव्वुरात को समझने से पीछे हट जाते हैं। इसमें चैलेंजेस शामिल होते हैं। क्यों पीछे हटते बोलते? उसमें चैलेंजेस होते हैं। अब नए तसव्वुरात के अंदर नए चैलेंजेस, नए दुश्वारियाँ आती तो जो हसास लोग होते वो पीछे हट जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिबलत और जज्बात, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुहर्रिकात पर फ़र्द के मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल का तयन मुख्तलिफ़ रुझानात से होता है। यानी कि किसी चीज़ को सीखने के लिए जो मुहर्रिकात होते हैं, वो मुहर्रिकात मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल का तयन करते हैं, और वो जो मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल होते हैं वो मुख्तलिफ़ रुझानात से होते हैं। तो ये एक चैन है देखिए, जो जज्बाती उनसर में पाई जाती है। यानी फ़र्द को सीखने में जज्बात भी या जिबलतें भी बहुत ज़्यादा मदद देती है। यानी जज्बाती उनसर इक्तिसाब के अंदर अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। वो पर्सनल फैक्टर्स मुकम्मिल हो गए। माहौलियाती अवामिल कौन कौन से हैं, देखिए। फर्स्ट है देखिए, मौलिम की शख्सियत, टीचर्स पर्सनालिटी, ये माहौलियाती उनसर है। तलबा की समझ को सतह बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। यानी एक मौलिम जो होता है वो तलबा की सतह को, लेवल को बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। अगर उस्ताद ख़ुद पढ़ाने वाले मौजू पर गिरफ्त रखता है तो उस्ताद तलबा को इस मौजू को अच्छी तरह समझा सकेगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मैथ्स के सिलेबस में या मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छी ग्रिप होगी तो मैं बच्चों को अच्छे तरीक़ों से, शॉर्टकट मेथड से मैं बच्चों को मैथ्स या रियाजी समझा पाऊँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, असातिज़ा तलबा के लिए रोल मॉडल के तौर पर काम करते हैं। ये तो बात दुरुस्त है कि उस्ताद एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होता, जिन्होंने असातिज़ा के तर्ज़ तदरीस की नकल करना शुरू कर दी। इसलिए असातिज़ा को इल्म के वसीर ज़ख़ीरे से अपडेट होना चाहिए। बच्चे जो है टीचर की नकल के ज़रिए भी सीखते हैं, इसीलिए मौलिम को होना चाहिए कि माहौल में बच्चे को पढ़ाने के लिए वो मुख्तलिफ़ मालूमात से अपडेट होना चाहिए। तदरीस के हवाले से मुस्बित अंदाज़ अपनाना चाहिए, मनफी अंदाज से गुरेज करना चाहिए, और बातचीत या गुफ्तगू के दौरान नरम महारतों को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। मौलिम को चाहिए कि वो बच्चों के साथ नरम लहजे से इक्तिसाब का अमल अंजाम दे, ताकि इक्तिसाब के अमल में बच्चे आसानी के साथ सीख सके। वरना इक्तिसाब का अमल अधूरा हो जाएगा अगर मौलिम एक मनफी रवैया इख्तियार करता है। नेक्स्ट, हेरिडिटी फैक्टर, तवारुसी अवामिल माहौलियात पर या बच्चे पर या इक्तिसाब पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं वो देखेंगे। जैसा कि कहावत है कि रोशन वालिदैन के बच्चे रोशन होते हैं और बहुत कमतर वालिदैन के बच्चे अक्सर कमतर होते हैं। ये एक तवारुस का क़ानून है। इस क़ानून को मुशाबा क़ानून भी कहा जाता है कि कमज़ोर वालिदैन के बच्चे कमज़ोर और होशियार वालिदैन के बच्चे होशियार होते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है, ये इसके बरक्स भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होशियार का बच्चा होशियार ही हो या कमज़ोर का बच्चा कमज़ोर, ये इसके उल्टा भी हो सकता है। जैसा कि लीडर पैदा होते हैं लेकिन बनते हैं। बाज़ मरतबा
ہوتا یہ ہے کہ کمزور والدین کے بچے بھی جو ہے سو اچھے قابل بن جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہیریڈیٹی جو ہوتا ہے وہ اکتساب کے اندر بہت زیادہ منحصر ہوتا ہے. یہاں پر بتلا رہا دیکھیے کہ یہاں پر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے والدین کمزور ہیں، یا وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں یا لیڈر بنتے ہیں یا کچھ اور بنتے ہیں یا اس کے برعکس بنتے ہیں. خاندان کی حیثیت اور موروثی خصوصیات کے مطابق سیکھنے کے مستقبل کے نصاب کو تحریک دینے اور فیصلہ کرنے میں موروثیت اہم رول ادا کرتی ہے. یعنی اکتساب کے مستقبل میں نصاب کو تحریک دینے کے لیے، نصاب میں چینجز کے لیے یا فیصلہ کرنے میں توارث جو ہے اہم رول ادا کرتی ہے. اکتساب کے عمل میں توارث بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے. تو آج کی میری کلاس ختم ہوئی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے گا. ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. تھینک یو.